सबसे ज्यादा करप्शन पंजाब में किसने की थी? सारे ताने बाने तो आपके सामने आ गए। देखिए, फोरेंसिक कराने वालों ने करवा ली है। मैं तो कहती हूँ मुकाफाते अमल है। कौन सी पार्टी है जिसमें धड़े नहीं है? अब आईन में सिर्फ एक तरीका है एक सिटिंग गवर्नमेंट को तब्दील करने का। कोई मार्शल लॉ या कोई ऊपर से कोई चीज नहीं आई थी। उन्होंने आइन को मानने की बजाय आइन को तोड़ा कि वही IMF आड़े आया। उन्होंने तो देखे ना, उन्होंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी कि एक मईशत को संभाला मिल जाए, लेकिन इमरान खान ने ये होने नहीं दिया ना। अगर इमरान खान को कुछ लोग पसंद करते हैं तो बहुत सारे लोग इनको भी पसंद करते हैं। आपको लगता है कि ये जो इस वक्त PTI में बचे हुए लोग हैं ये हमारे मुल्क के लिए सूटेबल हैं, और क्या वक्त पर इलेक्शन होगा? मुस्लिम लीग नून इसको इश्योर करवा रही है? आप देखिए ना, खान साहब के इर्द गिर्द कौन लोग हैं इस वक्त? आप मुझे ये बताएं। तमाम जो नंबर 2 लोग, जो फसली बटेरे। अच्छा, अब देखे ना, ये किधर है वो शहजाद अकबर जिसने अकाउंटेबिलिटी करनी थी, जो सारा दिन भाषण में बैठ के टीवी पे देता था, ठीक है? किधर है ये आपका ये शहबाज गिल? वो भी अब जनाब अदालत से रिलीफ लेके तो भाग गया है। उसने तो वापस नहीं आना। वो तो तब आएगा अगर उसको पता लगेगा कि हुकूमत हमारी आने वाली है, तो मुझे फिर जो है वो यहाँ से लूट मार करने का मौका मिल जाएगा। ये जो आप देख रही हैं कि ये जो सारी मुसर्रत चीमा, जमशेद चीमा, टोटल नंबर 2 लोग, यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारे नजरियाती लोगों के खिलाफ साजिशें की और लोगों को पीठ में खंजर खोप के खुद आगे आ गए। कोई किसी भी PTI के आप बंदे से नजरियाती से पूछेंगे तो वो इनका नाम लेना पसंद नहीं करते। वो हाफिज फरहत, जिसको खुद खान ने निकाला था टेप्टा के चेयरमैन की सीट से, क्योंकि उसने अली सलमान को कहा कि इतनी करप्शन कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं करूं क्या। वो बंदे आपको इर्द गिर्द सारा दिन खान के नजर आएंगे। मतलब है कि बाकी जो एक करप्शन के खिलाफ इमरान खान की जो तहरीक थी वो तो हवा हो गई। उसका तो पटारा खुल गया सारा। सबसे ज्यादा करप्शन पंजाब में किसने की थी? बुज़दार ने की थी। और डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर कौन था? हम कह के हम पुट्ठे हो गए, खान को समझ नहीं आई। समझ तो आई, लेकिन चूंकि ताने बाने अपनी बेगम से मिल रहे थे, फरा गोगी, ये गुजर, कौन थे ये लोग? फरा गोगी जो थी, क्या इसकी तस्वीर आपको उस वक्त आकर के साथ नजर आई थी 4 साल? आप मुझे बताएं, कभी आपने मुझे इसके साथ देखा था या किसी MPA MNA को देखा था इसके साथ? नहीं देखा था ना। नहीं। एक बेस्ट फ्रेंड थी बुशरा मानेका की, और वो थी फरा गोगी। और इन्होंने ताहिर खुर्शीद था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी था बुज़दार का, इन्होंने मिलके ऐसा लूट मार का बाजार गर्म किया था कि तोबा तोबा 14 तबक रोशन हो गए थे। सो मच सो कि हर मिनिस्टर PTI का, हर MPA खान के पास जाता था और कहता था कि खुदा के लिए इनको रोकें, हम तो अपने हलकों में जाना है, लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बाजवा साहब ने 3 दफा खुद इमरान खान को कहा कि देखें ये करप्शन अरूज को पहुंच गई है, हर ट्रांसफर पे, हर पोस्टिंग पे पैसा लिया जा रहा है, डेवलपमेंट के सारे काम जो है ये इनके अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकते हैं, और ये पूरा पैसा बाहर जा रहा है। अच्छा, आपने यहाँ पे जनरल बाजवा का नाम कोट किया? जनरल बाजवा ने खुद ये बात की है, उन्होंने खुद ये कहा था। और इसके अलावा देखें, ये अब तो ये रिकॉर्ड की बातें हैं कि हमारे जो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं नासिर मुनीर जी, ये जब DGIS आए थे तो ये पूरी वो करप्शन के जो सबूत थे, जो एविडेंस थे, पूरी फाइलों का पलंदा लेके इमरान खान के पास गए थे। और बाजवा साहब ने मना किया था कि आप ना जाएं, क्योंकि इमरान खान बात नहीं सुनता किसी की, आपके खिलाफ बात जाएगी। तो जब नासिर मुनीर ने कहा था कि देखें मैंने भी अल्लाह को जवाब देना है, और वही हुआ। वो जब गए वहां पे और ये सारी सबूत के दिखाए फरा गोगी के, और उनका कि ये ताने वाने तो आपके घर से मिल रहे हैं सारे, खुदा के लिए इसका कोई एक्शन ले। तो इमरान खान ने क्या किया? उनको अपने ओहदे से हटा दिया। आप मुझे ये बताएं कि जुल्फी बुखारी भी PTI का बहुत बड़ा नाम कंसीडर किया जाता है, उनके भी बहुत बड़ा कलंक का टीका, उनके भी ताने बाने ये बुशरा बीबी से जाकर मिलते हैं, लेकिन मीडिया को कभी भी वो फोकियत हासिल नहीं हुई कि इस केस का ताना ताना सामने आ जाए। आगे आपके सामने, आपने वो ऑडियो नहीं सुनी?
सारे ताने बाने तो आपके सामने आ गए। लेकिन ये लीक्स आप खुद ही कहते हैं जब फॉरेंस होके आती हैं तो ये लीक्स गलत साबित हो जाती हैं। देखिए फोरेंसिक कराने वालों ने करवा ली हैं। अब चाहिए इमरान खान को कि वो भी अगर समझते हैं कि फोरेंसिक इसकी नहीं हुई तो फिर वो जाए ना फोरेंसिक करा के आए और वो रिपोर्ट कौम को दिखाएं। क्यों नहीं कराते फोरेंसिक? इसलिए नहीं कराते क्योंकि ये सही है। ये एक एक लीक जो आई है सही है। मेरी वाली जो थी उसको तो काट पीट के दिखाया गया था ना, उसमें तो कोई कॉलर था ही नहीं। किसके साथ मेरी बात हो रही थी और सारा काट पीट के आगे करके पीछे करके लगाया हुआ था। ये तो एक कॉन्वर्सेशन है जिसमें एक बंदा बात करता है, दूसरा जवाब देता है। इसका तो फोरेंसिक 10 लोगों ने करवाया हुआ है। अब इमरान खान को चाहिए कि बाहर भेज दें, जमाइमा के पास भेज दें। अगर यहाँ से समझते हैं कि जी FIA जो है वो सही नहीं करके देगी फोरेंसिक, ये बिल आयला मलिक की जो फोरेंसिक करवा लें, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि हमें तो उस वक्त भी पता था कि ये है ऑडियो, लेकिन उस वक्त रुकवा दी गई थी। ये एक चैप्टर PTI की हुकूमत के अंदर रेहाम, आपको पता है एक टिकटॉकर हैं मशहूर, ये हमारे पार्लियामेंट हाउसेस तक कैसे पहुंचे और उनके पास क्या वीडियोस थी? ये तो खान के जमाने की बातें आप कह रही हैं। बिल्कुल। हाँ, तो बस फिर ये देख लें फिर वहां पे किस तरह के नंबर 2 लोग बैठे हुए थे सारे, ये चौहान, फयाजुल हसन चौहान। इसकी तो अपनी इतनी लीक हुई है वो कि किस तरह का बंदा है और इसके क्या हरकतें होती थी सारी। तो ये सारे नंबर 2 है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के भी कुछ बहुत ही न्यूट वीडियोस लीक आउट हुई जिस पर मैंने मरीम नवाज और बड़ी हरारकी का यही बयान सुना कि ये उनकी ज़ाती लाइफ है। मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट ऑन करूँगी कि एक आम आवाम जैसे मैं हूँ, मेरे से रिलेटेड जो लोग हैं जो मीडिया से ताल्लुक़ नहीं रखते लेकिन वो सोचते हैं हमारी सियासत में क्या हो रहा है, तो उनके ऊपर क्या जाएगा इमेज के मुस्लिम लीग नून में क्या हो रहा है, PTI में क्या हो रहा है। पीपल्स पार्टी मुझे किसी हद तक थोड़ी थोड़ी साफ लगती है, वो बड़ा संभल के चलते हैं। नहीं देखिए, बात सारी ये है, एक तो आपको बात समझ जानी चाहिए कि ये जो चीजें आपके सामने आती हैं ये मैं और आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ट्रू। ठीक है जी। ये कहाँ से आती हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। डेफिनेटली। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको जाती तौर पे मैं इसको बिल्कुल मैं इसके फेवर में नहीं हूँ और मरीम नवाज तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जाती तौर पे उनसे बात हुई है और उनसे जब मैंने कोई पता नहीं किस चीज़ की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी वैल्यूज़ नहीं है ये, हमारी फैमिलीज़ ने हमें ये बात नहीं सिखाई कि हम इस चीज़ को, इन चीज़ों को हवा दें। मेरे पास इतना पॉलिटिकल एम्यूनेशन है कि मैं उससे जो है मैं अपनी सियासी जंग लड़ूं। मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है सियासी जंग लड़ने के लिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखें हम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं जी। हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत केयरफुल होना चाहिए। और आजकल के ज़माने में आपको पता है कि ऑडियोज वीडियोस तो ये तो अब मोबाइल्स जो हैं ये आपको खुद अपनी इज्जत जो है बचा के रखनी पड़ती है। अगर आप बदएहतियाती करेंगे आप पे बहुत भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं। आपने एक बाकी लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है। तो अगर आप इस तरह की और फिर खान साहब तो देखिए अपने मुंह से कह दिया उन्होंने कि मैं तो प्ले बॉय था। डेफिनेटली। तो ये हमने आपने क्या कहना है उनको? उनकी सारी जिंदगी जो है सबके सामने। तो ये उनको अगर वो चाहते थे कि वो सियासत में आए तो ये चीजें उनको खत्म कर देनी चाहिए, ये चीजें बंद होनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर नहीं बंद हुई है और अगर सामने आ गई है तो फिर इसको भुगतना पड़ता है। आप देखिए सोशल मीडिया का यही तो अलमिया है कि सोशल मीडिया तो एक जिसे कहते हैं ना एक मॉन्स्टर है। डेफिनेटली। जब आप ये चीजें जो वायरल होती हैं तो आपके किसी के कोई कंट्रोल में नहीं होती, किसी की कोई इज्जत सेफ भी नहीं होती है। ऐसा ही है। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ मुकाफाते अमल है। जब आपने इस तरह की चीजें बाकियों के लिए की और आपने उनकी इज्जतें उछाली और आपने उन पर जुल्म किया, इन्हीं को बेस बना के, इन्हीं चीजों को बेस बना के जी, तो फिर ये चीजें अब आपके सामने भी अल्लाह ताला लेके आया है। तो फिर मैं पूछना चाहूंगी कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस कब आ रहे हैं? मेरे ख्याल में इंशाल्लाह जल्द आएंगे, क्योंकि उनके साथ जो एक नाइंसाफी हुई है, अब जो हमारी जो एक राइट टू अपील है विदिन 30 डेज उनको इसमें दोबारा अपने रिव्यू के लिए पिटिशन फाइल करनी ज़रूरी है, लाजिम है। तो मेरे ख्याल में वो अनकरीब आपके दरमियान में होंगे इंशाल्लाह।
आप बीइंग अ मुस्लिम लीग नून पार्ट, क्या आपने फील किया कि मुस्लिम लीग नून में धड़े बने हुए हैं? नून का, मीम का, शीन का, या वो लोग जो अब मरीम नवाज साहिबा के साथ काम नहीं करना चाहते? खुलकर तो सब चीज़ें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, लेकिन आप इस वक्त मरीम नवाज के करीब भी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्या वो धड़े आप महसूस कर रही हैं? देखिए, सियासत में धड़े हर पार्टी में, कौन सी पार्टी है जिसमें धड़े नहीं है? पीटीआई में 2 धड़े चल रहे थे, एक शाह महमूद का धड़ा था, एक जहांगीर तरीन का धड़ा था, ऊपर से लेकर नीचे तक डिवाइड थी। पीपल्स पार्टी में 2 धड़े बन गए थे, एक जरदारी साहब के साथ थे, एक बिलावल के साथ थे, ठीक है। इधर भी यहाँ पे चूंकि 2 भाई हैं तो यहाँ पे भी लोग कहते थे कि धड़े। असल में ये टेस्ट होता है लीडरशिप का। लीडरशिप जो है, अगर वो चाहती है कि पार्टी फले फूले, तो बहुत ज़रूरी है कि वो सबको साथ लेके तो एज ए टीम चले, और किसी को ये ना फील हो कि उनको आइसोलेट किया गया है या उनको जो है इग्नोर किया जा रहा है, निगलेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि पार्टी जो है ना उतनी मजबूत होती है जितने उनके मेंबर और कारकुन मजबूत होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो सेंसिबल लीडरशिप है ना, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि धड़ों में पार्टी डिवाइड हो। तो उनकी पूरी कोशिश यही होगी। अब आपने मरियम नवाज साहिबा का देखा, देखें वो उनको जो चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला था नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि वो क्राउड पुलर हैं और वही हैं जो टक्कर की हैं इमरान खान की। लेकिन उन्होंने जब यहाँ पे आके उन्होंने बड़ी इज्जत दी, अपने बड़ों को बहुत इज्जत दी, उनको साथ लेके चल रही हैं। आपने वो देखा शाहिद खाकान अब्बासी का वो जब जलसा में उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ के उनको कुर्सी दी, क्योंकि वो इज्जत करती हैं। ये चीज़ उनकी फैमिली वैल्यूज़ में शामिल है। तो मेरे ख्याल में वो मरियम नवाज साहिबा ऐसी नहीं है खातून जो अपने आप को कहें कि जी मेरी अना है और मैं किसी और के साथ नहीं चल सकती हूँ। वो सबको एज ए टीम लेके चलती हैं। अभी भी इनकी यही स्ट्रैटेजी है कि हर एक की वो इज्जत भी करती हैं। और मेरे ख्याल में जो हमारे जो सीनियर जो रहनुमा हैं और लीडर्स हैं PMLN के, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ उनको जो है लेके सब इकट्ठे चल रहे हैं। छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं। वेरी ट्रू। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर नवाज शरीफ टेन्योर, लास्ट टेन्योर अगर कंप्लीट करने दिया जाता, तो क्या मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है वो गुजरता या कोई तब्दीली होती? देखिए, पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था। 2017 में जो इन्फ्लेशन थी वो सिर्फ 4% थी। आज कहाँ पहुंची है? आज 45% से ज़्यादा हो गई है। लेकिन वो डिसीजन टाइम पे नहीं लिया गया कि इलेक्शन फ़ौरन करवा देते तो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आ जाती। ये जो गैप है, कि आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून की, ये आपका कब की बात? एक मैंने बात आपसे की कि जब नवाज शरीफ को निकाल दिया गया, उनका टेन्योर पूरा, उसकी बात कर रही हूँ ना कि उस वक्त तो देखें IMF को भी खैराबाद कहने वाले थे हम लोग। तो अगर वो कंटिन्यूटी मिल जाती तो मेरे ख्याल में बेहतरी होती पाकिस्तान के लिए। तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या इमरान खान को टेन्योर पूरा करने देना चाहिए था? बिल्कुल, उनका टेन्योर पूरा होना चाहिए था। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखें आप का एक आइन है, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर मैं जब MPA बनी थी तो सबसे पहले मैंने वो अपना आइन की किताब जो है उसको मैंने पेज नंबर 1 से लेके एंड तक पढ़ा था, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि हमारा आइन कहता है। अब आइन में सिर्फ एक तरीका है एक सिटिंग गवर्नमेंट को तब्दील करने का, और वो तरीका है कि अगर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी खो देता है तो फिर आप उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। डेफिनेटली। और वो आइन उसकी इजाज़त देता है। अब इमरान खान जो हैं वो मेजॉरिटी खो बैठे ट्रू नेशनल असेंबली में, ठीक है। ये ऑपोजिशन का राइट बनता था कि वो उनको कहें कि या तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और या फिर वो मूव करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और जब ये किया गया आईनी तौर पे, कोई मार्शल लॉ या कोई ऊपर से कोई चीज़ नहीं आई थी, कोई धोंस जबरदस्ती से कोई फैसला नहीं आया,
आईनी तौर पे ये वोट जब हुआ और जब 178 वोट ऑपोजिशन ने शो कर दिए, खान साहब की हुकूमत चली गई। असूलन इमरान खान को चाहिए था कि वो इसको एक्सेप्ट करते, वो आइन को मानते। उन्होंने आइन को मानने की बजाय आइन को तोड़ा। उन्होंने नेशनल असेंबली बैठे बिठाए डेप्यूटी स्पीकर के थ्रू डिसॉल्व कर दी। उनको असूलन चाहिए था कि वो अपोजिशन बेंचेस पे जाके बैठते, इंतजार करते, साल डेढ़ गुजारते, टफ टाइम देते हुकूमत को और फिर दोबारा इलेक्शन हो जाती। उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी मैं फेरूंगा सारों, मैं इस मुल्क के बखियो देड़ दूंगा, मैं किसी को यहाँ पे चलने ही नहीं दूंगा और मैं वो बातें करूंगा जो कि मईशत तो खैर उन्होंने तबाह करने की शुरुआत कर ही दी थी, क्योंकि जो IMF की जो डील है उसको साइन करके फिर वो भाग गए थे। उन्होंने बल्कि उसका उलट किया था। IMF आपको पता है बड़ा मुश्किल मायदा होता है, डेफिनेटली उसमें कंडीशनैलिटीज होती हैं, आपको हर चीज़ जो है वो अवाम को उस पर उसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, यूटिलिटीज की बढ़ती है। उन्होंने पेट्रोल उल्टा सस्ता कर दिया, ऐसा हुआ और ये करने के बाद वो भाग गए जी। और जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इनकी हुकूमत ख़त्म हुई है और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोबारा रिवाइव किया है, तो जो PTM की जो गवर्नमेंट है उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो हुकूमत में नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ साहब की स्पीच भी रेडी थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी कि हमने इनका जो मलबा है बैड गवर्नेंस का वो अपने कंधों पे नहीं लेना, हम हुकूमत नहीं करेंगे, हम इसको ख़त्म करके हम इलेक्शंस में जाएंगे। हुआ क्या कि वही IMF आड़े आया, जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने इनको कहा कि देखें ये आप बहुत इस वक्त हालात मईशत के ख़राब होने जा रहे हैं, तो आप ऐसा करें कुछ अरसे आप रह लें, ये IMF की डील जब हो जाती है तो फिर आप चले जाएं। बस वो दिन गया और आज का दिन आया, वो आपके सामने है। वेरी ट्रू, यानी कि इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ भी है, लेकिन उन्होंने तो देखे ना, उन्होंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी कि एक मईशत को संभाला मिल जाए, लेकिन इमरान खान ने ये होने नहीं दिया ना। इमरान खान आके तो उसने इंतशार फैलाया। लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून के इस डिसीजन से, जो किसी भी प्रेशर में हुआ, PTI को दोबारा वो गैप मिल गया जिससे उनको फ्रीडम मिल गई। तो क्या ये इलेक्शन बहुत टफ होने वाले नहीं? देखिए, इलेक्शन सोशल मीडिया के थ्रू वोट नहीं पड़ता। ट्रू, वोट एक आपको फिजिकली वोटर जाके वोट डालता है, और अगर इमरान खान को कुछ लोग पसंद करते हैं तो बहुत सारे लोग इनको भी पसंद करते हैं। ये भी आखिर मैंडेट लेके ये आए थे ना लोगों से। तो अब कराची में देखे ना, वहाँ पे इमरान खान और इनके सोशल मीडिया के जितने भी फेक सर्विस थे, उन्होंने कहा था जब ये लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन हुई है तो ये हर जगह फेक सर्विस करते हैं, फिर अपना ढिंढोरा पीटते हैं। उधर भी इन्होंने कहा था कि हम स्वीप करेंगे कराची को। वहाँ पे 8 इनके MNA थे और पता नहीं कितने 24 के 25 MPA कराची से हुए थे जी। और रिजल्ट क्या आया था? डेफिनेटली। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक आखिरी सवाल कोट करूंगी, आप इनकी सर्विस पे ना जाएं कि हम तो जी 2/3 मेजोरिटी हमारी आनी है, हम तो पॉपुलर ही बहुत है। तो पॉपुलर जितने आप थे मार्च 2022 में, तो अब आगे भी कोई जरूरी नहीं कि आप चलें। होप फॉर द बेस्ट। मैं आखिरी क्वेश्चन कोट करूंगी मैम आपसे कि आप अरशद शरीफ के केस को किस नज़र से देखते हैं, क्या उसको इंसाफ मिलेगा? देखिए, अरशद शरीफ साहब की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ और बड़े अच्छे वो हमारे जर्नलिस्ट थे और बड़ा एक नाम था। मैंने एयरफोर्स का हमारा एक पीछे आर्मी एयरफोर्स चीफ ने कोर्स किया था एरोस्पेस एंड नेशनल सिक्योरिटी, उसमें हम इकट्ठे थे वहाँ पे उस कोर्स में। तो मुझे 1-to-1 भी उससे मुलाकात करने का मौका मिला था। बड़ा ही अफसोस हुआ था, तो बहुत दिल दुखा था जब उनकी डेथ का हमने सुना था। और बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि वो मुल्क छोड़ के क्यों चले गए थे। ये तो इन्वेस्टिगेशन है पूरी, इस पे GIT वगैरह बनी हुई है और सारा कुछ इस पे तफ्तीश हो रही है। देखें क्या इन्वेस्टिगेशन होती है और क्या, क्योंकि ये पाकिस्तान की हदूद में तो हुआ नहीं, ये तो एक गैर मुल्क में हुआ है। अब उधर में बहुत सारी चीज़ें आड़े भी आती हैं, आपके पास उतनी रसाई नहीं होती हर चीज़ आप के
सारी इन्वेस्टिगेशन आपकी उतनी स्पीड से चले या आपको हर शवाहिद मिले या जो भी हो, आप दूसरे हुकूमतों पे और दूसरे सिस्टम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो दुआ है कि बिल्कुल जो है वो उनको इंसाफ मिले। थैंक यू सो मच मैम।